हेलो माय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्त, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ ये है कि ऑफिशियल साइट में जो है आपका मेडिकल जो रिपोर्ट आपका होगा उसका भी डेट जारी कर दिया है। मेडिकल का रिपोर्ट जारी किया है, आपका टाइमिंग रिपोर्ट जारी किया है, और किस किस को कब दौड़ाएगा, ठीक है, उसका भी आपका रिपोर्ट या नोटिस जारी कर दिया है। तो चलिए एक एक करके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेडिकल टेस्ट नोटिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा ऑफिशियल आपका टेलीग्राम चैनल है। यदि आप लोग ज्वाइनिंग नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो है जानकारी हम ऑलरेडी दिए हैं। तो ये है, आप देख सकते हैं, ठीक है। विज्ञापन संख्या 1/2025 के आलोक में चौकीदार सीधी नियुक्ति हेतु जो आपका 27, ठीक है, मार्च को जो आपका लिखित परीक्षा का आयोजित किया गया था, जिसमें डिसाइड किया गया कि 1:3 के जो संख्या में शारीरिक जांच और माप करेगा, इस अभ्यर्थी का चयन किया गया है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 14 मई को, ठीक है, 14 मई और 15 मई 2 दिन का जो है आपका दौड़ का तिथि निर्धारित किया गया है। वैसे कैंडिडेट जो एग्ज़ाम में सफल हुए हैं उसको जो है ये मौका मिला है, ठीक है दोस्त। और आप ऑलरेडी जानते हैं 1193 जो है कैंडिडेट को आपका सफल अभ्यर्थी की सूची में शामिल किया गया है। तो यही 1193 जो है कैंडिडेट आपका रनिंग में भाग ले पाएगा, ठीक है दोस्त। अब चलिए बात करते हैं कि आपका ये जो मेडिकल है, ठीक है, मेडिकल कहाँ होगा। तो मेडिकल दोस्त आपका सदर हॉस्पिटल जामताड़ा में होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सदर अनिल मोह, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो सदर हॉस्पिटल है, ठीक है, आपका आनंद मोहन यहाँ के जो ये है सिविल सर्जन का जो मैन है, ठीक है, तो इसी के अगुवाई में जो है ये मेडिकल टेस्ट होगा और सदर हॉस्पिटल में होगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो है मतलब पहले बार में यानी कि 2 दिन का मेडिकल होगा, ठीक है। एक आपका 19 मई को और एक आपका 20 मई को। तो जो 19 मई को जो मेडिकल होगा उसमें आपका 3 प्रखंड के जो कैंडिडेट भाग लेंगे। पहला फतेहपुर, दूसरा कुंडहित और तीसरा नाला, ठीक है। तो क्लियर हो गया। 19 तारीख को सिर्फ 3 प्रखंड के कैंडिडेट भाग लेंगे, फतेहपुर, कुंडहित, नाला, क्लियर हो गया, ठीक है। और 9 बजे जो है उसको मॉर्निंग जो है आपका सदर हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ही अनिवार्य है। और आपका सवाल है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाएंगे। तो पहली डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा डॉक्यूमेंट आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, और तीसरा डॉक्यूमेंट आप जब रनिंग क्वालिफाई कीजिएगा तो उसका जो है होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया है। रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है। ये उन लोगों के लिए है जो कि आपका फतेहपुर, कुंडहित और नाला प्रखंड से आते हैं। कौन सा तारीख? तो आपका 19 मई, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए दूसरे बात करेंगे। तो दोस्त 20 मई को भी मेडिकल है, और इसमें जो है नारायणपुर प्रखंड के कैंडिडेट भाग लेगा, करमटाड़ प्रखंड के कैंडिडेट भाग लेगा, और विद्यासागर के कैंडिडेट भाग लेगा। तो 3 कैंडिडेट मतलब 3 प्रखंड के कैंडिडेट भाग लेगा। तो दोस्त जामताड़ा में कुल 6 प्रखंड है, तो 3-3 कैटेगरी में यानी कि 3-3 प्रखंड में बांट दिया गया है। 19 मई को होगा और 20 मई को होगा, ठीक है। और इसका भी टाइमिंग वही है जो कि आपका 14 मई सॉरी जो 19 मई को रखा गया है। तो आशा करते हैं मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आप देख सकते हैं ये जो डीसी है कुमुद सहाय, उसका ये सिग्नेचर है। और दोस्त मैं कभी हवाई बातें नहीं बताता हूँ, ठीक है, हमेशा ऑफिशियल साइट पे बात करते हैं। तो चलिए नीचे और देख लीजिए। जनसंपर्क पदाधिकारी जामताड़ा को सॉफ्ट कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, ठीक है, ये सब किया गया है। तो दोस्त ये तो मेडिकल रिपोर्ट था। आशा करते मेडिकल रिपोर्ट जो है आप लोगों को क्लियर करा पाए है। थोड़ा सा और नीचे देख लीजिए, ठीक है। और बोला गया कि जो जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी जामताड़ा को सूचनार्थ प्रेषित निर्देश दिया जाता है कि उक्त आम सूचना को जिले की अधिकारित वेबसाइट jamtala.nic पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि जो मेडिकल रिपोर्ट जो निकलेगा है ना, कौन पास हुआ कौन फेल हुआ, तो ये उसको दिखाना होगा, ठीक है, ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। और जो तिथि आपका मालूम है ना, आपका जो रनिंग तिथि है वो 14 मई और 15 मई को है, ठीक है। तो जो इसमें सफल होगा उसी का जो है मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। और इसके लिए एक मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया गया है, एवं तिथि बार जांच किए गए अभ्यर्थी का चिकित्सक प्रमाण पत्र जिला सामान्य शाखा जामताड़ा को उसी दिन शाम 5 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। इसका मतलब जब मेडिकल होगा दोस्त, उस समय ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है,
ठीक है। डोंट वरी दोस्त, मैं बैक टू बैक बताते जाएंगे। और आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या था, तो ये मेडिकल वाला था। चलिए और आगे बढ़ते, एक ही वीडियो में सब बता देता हूँ। अब मैं रनिंग रिपोर्ट बताऊँगा, ठीक है। तो मैं जैसे रनिंग रिपोर्ट, और हाँ, इसका नोटिस आपको कहाँ मिलेगा, तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइनिंग करें, इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका आम सूचना। और ये जो आपका सूचना है, ये मतलब उन अभ्यर्थियों के लिए है जो रनिंग में आपका भाग लेगा, ठीक है। ये रनिंग के लिए। अभी मैं मेडिकल रिपोर्ट बताया ऑफिशियल साइट वाला, और अभी मैं रनिंग बता रहा हूँ। तो दोस्त उतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, साफ साफ याद रखिए। आप पहले आपका शारीरिक माप होगा, और शारीरिक माप मतलब हाइट मापेगा। चेस्ट पेस्ट यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सबसे पहले हाइट मापेगा, उसके बाद रनिंग पे बुलाएगा। क्लियर। हाइट मापने के बाद रनिंग, और हाइट क्या आप लोग पहले से जानते हैं और बार बार वीडियो में बताया है, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्त आपका फतेहपुर, कुंडई और नाला 14 मई को दौड़ होगा। क्लियर हो गया। कहाँ पर होगा, तो आउटडोर स्टेडियम में होगा, ठीक है। आउटडोर स्टेडियम यहाँ पे देखिए लिख दिया है। और 4:30 बजे आपको किसी भी हालत में पहुँचना होगा, क्योंकि अभी मतलब मई महीना चल रहा है, और मई मतलब गर्मी का महीना। तो दोस्त आना, जितने भी अधिकारी है वो सब चाहते हैं कि जल्दी में ही जो है काम को निपटा लिया जाए। तो 4:30 बजे आप लोग रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंच जाइए एकदम प्रॉपर, ठीक है। और 14 मई को 3 प्रखंड, फतेहपुर, कुंडहित और नाला, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग और 3 प्रखंड जो बच गया, जैसे कि आपका नारायणपुर, करमाटांड़ और विद्यासागर। तो दोस्त आपके लिए जो है एक दिन आगे, यानी कि आपका 15 मई को जो है ना, शामिल होना होगा। और वही आपका आउटडोर स्टेडियम में, ठीक है। और 4:30 बजे आपको जाना होगा। तो फाइनली जो है एक तरह से क्या कहेंगे दोस्त, पता चल गया है कि मेडिकल का रिपोर्ट भी जो है नोटिस जारी कर दिया है, आपका रनिंग का नोटिस भी जारी कर दिया गया है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा वो भी पूरा प्रॉपर बताया गया है। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु पर फोकस कर लेता हूँ कि सफल विद्यार्थियों को, ठीक है, ये सूचना दिया जाता है कि जो भी शारीरिक जांच, दौड़ एवं माप हेतु प्रवेश पत्र अलग से निर्गत किया जाएगा। बहुत अच्छा दोस्त, इसका मतलब अलग से एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, ठीक है। परसों से एडमिट कार्ड, कल या परसों से एडमिट कार्ड मिल जाएगा, डोंट वरी। आपका एग्जाम के जस्ट 4 दिन के पहले मिलेगा, है ना दोस्त। एग्जाम के जस्ट 4 दिन के पहले आपको एडमिट कार्ड मिलना चालू होगा, है ना। डोंट वरी आप लोग, हो सकता है वो 12 तारीख से देगा, तब पर भी आपका मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थी जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। मतलब लिंक दिया रहेगा, उसमें आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, इसमें बोला कि आप अपना फोटो जो है ना वो चिपका लीजिएगा दौड़ने के उपरांत, है ना। आपका फोटो अलग से जो है उसमें चिपकाना पड़ेगा। 4:30 बजे आपका उपस्थित भी होना पड़ेगा। तो चलिए, ये सब था, पूरा प्रोसेस आपको बता चुके हैं कि आपका 14 मई को दौड़ होगा। आपका कुंडहित प्रखंड, आपका नाला प्रखंड, और आपका जो बच गया है वो है फतेहपुर प्रखंड। तो ये 3 प्रखंड है। फिर 15 मई को जो बच गया वो प्रखंड, और एडमिट कार्ड जो है ऑफिशियल साइट से डाउनलोड होगा। कहीं किसी भी तरह से कोई भी प्रखंड जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्त। और इसका रिजल्ट भी पब्लिश कर देगा। चलिए दिखा देता हूँ, ठीक है, पूरा डिटेल से बता देता हूँ। आपको मालूम है रनिंग के 2 दिन के बाद जो है आपका रिजल्ट जो है ऑफिशियल साइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा। तो देख लीजिएगा आप लोग, डोंट वरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये तो था रनिंग वाला। अब बात करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट 14 मई को रनिंग जो है क्वालिफाई या भाग लेगा, ठीक है। चलिए, अभी आप लोगों के सवाल ये भी है कि सर 14 मई का डेट जारी कर दिया है, तो 15 मई का डेट कहाँ जारी किया। तो दोस्त 15 मई का भी डेट जारी कर देगा, कल तक 15 मई का डेट जारी कर देगा, ठीक है। अब इस 14 मई वाला याद रखिएगा, 15 मई वाला 1-2 दिन और समय लेगा, ठीक है, डोंट वरी। तो सबसे पहली बात कि जैसे कि हम बता चुके हैं आप लोगों को कि टोटल जो कैंडिडेट है वो 1193 कैंडिडेट है, और 1193 कैंडिडेट को जो है रनिंग पर बुलाया जाता है, यानी कि जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जब 14 मई को रनिंग होगा तो उसमें कुल कितना कैंडिडेट भाग लेगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा दोस्त, आपका 600, ठीक है, 9 टोटल कितना कैंडिडेट है, 1193 अभी के डेटा के अनुसार, ठीक है। ये आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, क्योंकि 1-2 लिस्ट का नाम अभी भी नहीं है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा दोस्त, वैसे कैंडिडेट जिसका नंबर 42 से ऊपर है, और मतलब एसटी में भी आपका 35 से ऊपर है, और यदि आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो दोस्त आप अपना फ़ोन नंबर भेज सकते हो, और नहीं तो मेरे फ़ोन नंबर से आप कॉल कर सकते हो, मैं आपका हेल्प करूंगा आपके लिए, ठीक है। 74883868, है ना, 68
और ये मेरा नंबर है 97। आप लोग डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं आप लोगों का समस्या क्या है। मैं हमेशा आप लोगों के लिए हेल्प के लिए तत्पर ही रहता हूँ, ठीक है। और हो सकता है मैं आपका कुछ हेल्प करूँ, है ना, आपको एप्लीकेशन लिखने में, और मतलब एक अच्छा तरह से गाइड कर सकूँ, ठीक है। 74883868, ठीक है, 97 ये मेरा मोबाइल नंबर है। यदि आप लोग का कटअप में नंबर होते हुए लिस्ट में नाम नहीं है तो मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें। 100% जो है मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपका एप्लीकेशन लिखने, और मतलब ज़रूरत पड़े तो आपके साथ में जाऊँगा भी और आपके बारे में बात भी करेंगे कि इसका कैसे छूट गया, क्योंकि ये तो बहुत सारा नाइंसाफ़ी है, ठीक है दोस्त, क्योंकि बहुत सारा ऐसे कैंडिडेट का हुआ है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। डायरेक्टली कॉल करें और रोल नंबर भेजिए हमको, और मतलब जो मार्कशीट है उसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं उसके बारे में जो है आप लोगों को कुछ मतलब जितना होगा मेरे से हेल्प करूँगा। और हाँ, ये जो 14 मई को रनिंग होगा इसमें 609 कैंडिडेट को जो है बुलाया गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं आप लोग दोस्त, हाँ, अपना अपना रोल नंबर मिला ले और 4:30 बजे आप लोग रिपोर्टिंग टाइम पे रेडी रहिए, है ना। आपको मालूम है बहुत विवादों के बाद जो है ये दिन देखने को मिल रहा है। जामतला चौकीदार बहुत विवादों से अभी भी घिरा हुआ है। मैं नहीं कर रहा हूँ कि पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, ठीक है। और इन्हीं के बीच एक बार जब लिस्ट में नाम आ गया और जब एक बार एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद किसी भी हालत में कैंसिल होने वाला नहीं है ना। तो यही बताना चाहेंगे, आप लोग अपना रोल नंबर देख लीजिए। और हाँ दोस्त, देख सकते 15 मई का भी दे दिया, माफ़ कीजिए, 15 मई का भी देखिए कुछ कुछ को बुलाया है, ठीक है, ये है ना, 15 मई को भी है बुलाया है दोस्त, है ना, ध्यान नहीं दिए थे, है ना, माफ़ कीजिए। इसमें 14 मई और 15 मई दोनों का लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। 14 मई को कितना बुलाया है, एक सेकंड दोस्त, 14 मई को कितना बुलाया है आप लोग देख लीजिए, है ना। 14 मई को कितना बुलाया है, तो 14 मई में जो टोटल कैंडिडेट है, नंबर ऑफ कैंडिडेट ऑफ 14 मई, तो दोस्त वो आपका लगभग 584 है, मतलब पहले दिन थोड़ा सा कम रखा गया है ना। और 15 मई को आप देख सकते हैं 15 मई को कितना है, तो आपका 609 है ना, और उधर कितना था 584 था, ठीक है। तो जब दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं वही हुआ 1193, ठीक है। इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब कम ज़्यादा नहीं हुआ है, जितना है उतना ही। तो ये पूरा डिटेल रिपोर्ट है दोस्त जो आपको बता दी है और ऑफिशियल साइड में है ना। और बैक टू बैक, अच्छा, आज मेरे साथ जुड़े, देखिए लिखा हुआ है, आज मेरे साथ पक्का जुड़े, आपका रात 8:30 बजे मैं और बेटर तरीके से डिस्कस करूंगा और सारे सवाल का जवाब दूंगा। किस ग्राउंड में रनिंग होगा, कितना ट्रैक होगा, पैरों में चिप लगा रहेगा, रनिंग डेट कब होगा, सारा का सारा ऑलरेडी बता चुके हैं। आप लोग मेरे साथ जुड़िए, पक्का 8:30 बजे मैं लाइव रहूँगा, सारे कमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ के जवाब दूंगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं एक नई उम्मीद के साथ, एक नए किरण के साथ, एक नए जोश के साथ और एक नए जुनून के साथ। थैंक यू दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका ये भाई हमेशा आपको जानकारी देते हैं। और केवल ना आज मैं वीडियो नया बना रहा हूँ, जब से चौकीदार का, ठीक है, शुरू हुआ तब से मैं आपको बता रहा हूँ और ऑथेंटिक टू द पॉइंट में बताता हूँ, ठीक है दोस्त। तो इस भाई को एक सब्सक्राइब और एक लाइक बनता है, शुरू से इतना मेहनत करते हैं, आपके प्रति इतना जब मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, मेरे साथ जुड़े और बने रहने के लिए।